हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आई की उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। इस आने वाले जीवन के लिए, इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन, इस जीवन और आने वाला जीवन। आने वाला जीवन कौन सा है? अनंत जीवन। यह जीवन कौन सा है? जिस जीवन में हम जी रहे हैं और जितने दिन तक हमें जीना है, हमें भक्ति का जीवन जीना है। जब हम इस जीवन में भक्ति का जीवन जिएंगे तो आने वाले जीवन के लिए हम आने वाले जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। यह हमारे लिए लाभदायक होगा। और हानिकारक क्या होगा? जब हम इस जीवन में भी कष्टप्रद रहेंगे और आने वाले जीवन में हम नरक चले जाएंगे तो वो कष्टप्रद रहेगा, लाभदायक नहीं रहेगा, हानिकारक रहेगा। हानिकारक रहेगा यदि हम इस जीवन में भक्ति का जीवन नहीं जिएंगे। हमें इस जीवन में भक्ति का जीवन जीना है। यूहन्ना 9:31 में लिखा हुआ है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई भक्त है और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। परंतु यदि कोई भक्त है और उसकी इच्छा पर चलता है, परंतु यदि कोई भक्त है और उसकी इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा है। गॉड्स विल बोला जाता है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर व्यक्ति, हर मसीही व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार जीवन जिए। बाइबल किसी की सुन करके नहीं जिए, किसी से पूछ करके नहीं जिए। परमेश्वर की सुने, परमेश्वर से पूछे और परमेश्वर के वचन को पढ़े और उस पर चले और जीवन जिए, भक्ति का जीवन जिए, तब उसकी सुनता है। यानी भक्त बने और परमेश्वर के वचन पर चले तो वह उसकी सुनता है। अब परमेश्वर की भक्ति क्या है? परमेश्वर की भक्ति क्या है? कैसे भक्ति में जीवन जिएंगे हम? मैं बता तो दूं आपको, भक्त बनो, भक्त बनो, परमेश्वर की इच्छा पर चलो, चलो, परमेश्वर की इच्छा पर चलो, लेकिन बताओ नहीं भक्ति क्या है तो आप कैसे भक्ति करेंगे? भजन संहिता 149 149 उसका 4, 5 और 6। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। एक सेकंड, 3 से पढ़े। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीड़ा बजाते हुए, और डफ और बीड़ा बजाते हुए उसका भजन, परमेश्वर का भजन गाएं। वे नाचते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और डफ और बीड़ा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाएं। भक्ति की परिभाषा मैं बता रहा हूं आपको। और चौथे पद में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से, यानी आप और हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हमसे वो प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। क्या करता है? शोभायमान करेगा, शोभायमान करेगा। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। और क्या लिखा है? भक्त लोग महिमा के, अब देखिए, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े जय जयकार करें। और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। यानी बिस्तर पर लेटे हुए तो भी जय जयकार करते रहे। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा, उनके कंठ से यानी गले से परमेश्वर की प्रशंसा रात दिन होती रहे। और उनके हाथों में दोधारी तलवार, यानी परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है ये दोधारी तलवार के समान है। काट काट, कूदे कूदे को मार मार करके छेद देता है। उनके हाथों में परमेश्वर का वचन रहे, उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे। यानी परमेश्वर के वचन को हम पकड़े रहे और परमेश्वर के वचन को मनन करते रहे, परमेश्वर के वचन को खा जाए। और जब हम बोले तो दोधारी तलवार हमारे मुंह से निकले, यानी परमेश्वर का वचन निकले। और जब परमेश्वर का वचन निकलेगा तो सामने वाला घात हो जाएगा, यानी उसके अंदर कोई दुष्ट है वो धराशायी हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा। प्रभु यीशु
मसीह के अंदर दो धारी तलवार थी। परमेश्वर के हाथों में यीशु मसीह के हाथों में परमेश्वर का वचन था और दो धारी तलवार उसके मुंह से निकलती थी। कब? जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई और शैतान ने उसकी परीक्षा ली तो यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को ही दंडवत करना। और शैतान उसके सामने टिक नहीं सका। वचन के सामने शैतान परमेश्वर के वचन के सामने टिक नहीं सकता। और यीशु मसीह ने भी कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है, और वो टिक नहीं पाया और चला गया। हमारे हाथ में भी दो धारी तलवारें रहे। और आगे क्या लिखा है? बस करना, दो धारी तलवारें रहे। तो ये जो भक्त लोगों की जो परिभाषा है, हमें भक्ति का जब जीवन जिएंगे हमें कोई भी नहीं भरमा पाएगा, कोई भी नहीं बहला पाएगा, कोई भी नहीं फुसला पाएगा। आजकल बहुत मीठा मीठा संदेश देते हैं, मीठा मीठा प्रचार करते हैं ताकि जो कलीसिया है वो खुश रहे और पास्टर की भक्ति में लीन रहे। लेकिन हमें पास्टर की, प्रचारक की, प्रेरित की भक्ति में लीन नहीं रहना, हमें परमेश्वर की भक्ति में लीन रहना है। जब हम परमेश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे तब परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करेगा? गाइड करेगा, हमें सिखाएगा, हमें बताएगा, हमें समझाएगा क्या सही है क्या गलत है, वो हमें सब बातें को बताएगा। तो जब हम परमेश्वर की भक्ति में जब लीन रहे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारी सुनेगा। ऐसा लिखा है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई भक्त हो तो आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी प्रार्थना करने के पहले सुन ले, तो उसके भक्त बन जाइए, परमेश्वर के भक्त बन जाइए और भक्ति में लीन हो जाइए। हर पाप बुराई से मन फिरा लीजिए, छोड़ दीजिए, नम्र और दीन बन जाइए परमेश्वर के सामने। धर्माधीशु 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 धर्माधीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की हो की जाए। आत्मिक गीत गाते रहें, परमेश्वर के वचन को मनन करते रहें। ये जो दो धारी तलवार है, इस वचन को मनन करते रहें, धर्माधि स्तुति करते रहें, आत्मिक गीतों को गाते रहें। जब आप भक्त बन जाएंगे, आपके मांगने से पहले, लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, वो आपको दे देगा। आपके मन में भी नहीं आएगा कि आपको, मैं कई बार ऐसा प्रैक्टिकल किया हूं कि मेरी इच्छा है आइसक्रीम खाने की और मैं ट्रेन में चला जा रहा हूं, अचानक मेरे मन में आया और आइसक्रीम वाला हाजिर हो गया। मेरे मन में आया कि ऐसा करना चाहता हूं और वो काम हो गया। कैसे हो गया? परमेश्वर क्या करता है? अपने बच्चों के ऊपर लिखा है, परमेश्वर मन को खोजता और हृदय को जांचता रहता है। यिर्मयाह 17:9-10 में लिखा है। उसकी दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है। यदि हम भक्त बन जाएंगे तो परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी रहेगी। हम जो भी मांगेंगे, लिखा है, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी हम भक्त बन जाएंगे और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर लेंगे, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। कुलस्सियों 3 अध्याय में लिखा है, मसीह का वचन हमने बसा रहेगा, हम भक्ति का जीवन जिएंगे तो जो चाहेंगे मांगेंगे वो हो जाएगा। ये सीक्रेट है। हमें क्या करना है? अब तक जैसा जीवन जिया कोई बात नहीं, हमने पाप किया कोई बात नहीं, लिखा तुम्हारे पाप लाल रंग के हो चाहे अर्धवानी रंग के हो, हिम के समान श्वेत करेंगे। उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया है। हमारे पाप और अपराधों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी समस्याओं के लिए उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। अभी आ जाए परमेश्वर के चरणों पर, अभी आ जाए परमेश्वर के पास, पूरी रीति से परमेश्वर के पास आ जाएं। जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के पास आ जाएंगे, भक्ति का जीवन जीने लग जाएंगे, परमेश्वर के भक्त बन जाएंगे, ये जीवन भी हमारा सफल हो जाएगा और वो जीवन भी सफल आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। दो जीवन है, यह जीवन और वो जीवन। तो हमें देखो, अगर दोनों जीवन सफल बनाना है तो भक्ति का साधन करना है, भक्ति की साधना करना है। और भक्ति की साधना करेंगे तो जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस जीवन
और उस जीवन के लिए है, हम हमारे लिए लाभदायक हो जाएगी। नहीं तो हमारे लिए, अगर भक्त नहीं बनते हैं तो हम हानिकारक बन जाएंगे, लाभदायक नहीं बनेंगे, हानिकारक। यह जीवन भी हमारा खराब हो जाएगा और वो जीवन भी खराब हो जाएगा, वहां भी हम नरक चले जाएंगे और यह जीवन भी हमारा नरक ही रहेगा। अगर स्वर्ग लाना है, परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, मन फिराओ और तुम में से हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यीशु मसीह ने पहले क्या कहा? पहले जो प्रचार किया मत्ती उसका 4 अध्याय और 17 पद पढ़ना। मत्ती 4 का 17। हाँ पढ़ना। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और फिर प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 पद में लिखा है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो वो जो स्वर्ग का राज निकट आ गया है, अब वो हमारे अंदर आना चाहता है। यानी परमेश्वर का आत्मा, स्वर्ग का राजा हमारे अंदर आ जाएगा तो हम स्वर्ग के राज्य बन जाएंगे और स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर ही स्थापित हो जाएगा। और जब स्वर्ग का राज्य अंदर स्थापित हो जाएगा तो उसके लिए, स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा करी है वो हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। वो हमारी सब जरूरतों को पूरा करना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, इस जीवन को हमें सफल करना चाहता है और उस जीवन को भी हमारे लिए लाभदायक बनाना चाहता है। हमारे लिए ये जीवन भी लाभदायक रहे और आने वाला जीवन, उसके लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आज आप लोगों ने वचन के द्वारा आशीष पाई होगी।